आपका ये जो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी, ये आपका रिसेंटली बहुत वायरल हुआ है, जिसमें सर ने लिखा है मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरा प्रिय फल काला जामुन है। और नीचे जो इमोजी है वो महिलाओं के साथ आपकी बड़ी मतलब अच्छे अच्छे पिक्चर्स आते हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छे कैप्शंस लिखते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा नहीं है, ध्यान भटक तो नहीं जाता है कि भाई कहीं आसपास में कुछ नहीं, आज तो आपके साथ डालूंगा। मतलब ये खुद पर मजाक उड़ा के दूसरों को हंसाना है, मतलब ये क्या हुआ बात? पब्लिक को अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी की इंसल्ट नहीं हो रही है, किसी की बेइज्जती नहीं हो रही है। जब हमने पूछा सर आप कैसे हैं, तो सर ने जवाब दिया आई एम हॉट, मतलब मैं हॉट हूँ। ये क्या था सर आंसर? हाँ, ये बिल्कुल एक्चुअली मतलब लोग अब मान लें कि आप जो हैं वो हॉट हैं। और अभी मैं मरीन ड्राइव से होकर के आ रहा था, बस मुझे ये लगा कि यार इसका नाम कुछ जो है ना बिहारीपन पे होना चाहिए। नमस्कार, मैं गुंजरी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरी। हमारे साथ हैं शंभू श्रीघर सर, जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा खुद पर मजाक उड़ा के दूसरों को हंसाते हुए देखा है। हास्य कवि और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने शेयर करते देखा है स्टेजेस को। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये खुद पर मजाक उड़ा के दूसरों को हंसाना है, मतलब ये क्या हुआ बात? यही तो बात है, दूसरों के ऊपर जब हम मजाक उड़ाते हैं तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं उसको हम कमतर आंक रहे होते हैं, उसको हम ये बता रहे होते हैं कि तुम किसी रूप में कम हो। हाँ। अपने ऊपर आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो दूसरों को कमज़ोर बताना या मजाक कब उड़ता है किसी का? जी। जब उसकी किसी कमी को हम उजागर करते हैं। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि अपनी कमी को या अपने ऊपर कुछ कटाक्ष किया जाए, कुछ हंसा जाए। जब हमने पूछा सर आप कैसे हैं, तो सर ने जवाब दिया आई एम हॉट, मतलब मैं हॉट हूँ। ये क्या था सर आंसर? हाँ, ये बिल्कुल एक्चुअली मतलब लोग अब मान लें कि आप जो हैं वो हॉट हैं। एकदम गर्म जोशी से भरे हुए हॉट। मतलब और आपके कैप्शंस बड़े मतलब जो होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं, जो आप फेसबुक पे इस्तेमाल करते हैं। क्या सोच के आप लिखते हैं, जिनकी भी फोटोज आपके साथ होती है? मैं कुछ भी सोच के नहीं लिखता, लेकिन ये जरूर है कि ये एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। जो भी देखता है 2 मिनट ठहर जाता है कि सर ने लिखा क्या है आखिर। हाँ, और अगर मैं कुछ दिनों तक ना लिखूं तो लोग वेट करते हैं। अच्छा। उनका मेरे पास डीएम आने लगता है कि सर कुछ आया क्यों नहीं है, कुछ लिखा क्यों नहीं है। तो इट्स गुड ना। देखिए, ये सब चीज़ें दरअसल क्या है ना कि पब्लिक की नब्ज़ पकड़ने की बात है। पब्लिक को अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी की इंसल्ट नहीं हो रही है, किसी की बेइज्जती नहीं हो रही है। आप अपने ऊपर कुछ बोलने के लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। मानहानि कोई नहीं लगा सकता खुद के बारे में बोले पर। अपने पे मान ही नहीं है तो हानि क्या करेगा कोई। आपका ये जो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी, ये आपका रिसेंटली बहुत वायरल हुआ है, जिसमें सर ने लिखा है मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरा प्रिय फल काला जामुन है। और नीचे जो इमोजी है वो लोगों को सोचने पर मजबूर करी है कि आखिर इमोजी आपने ये क्यों डाला? ये इमोजी इसलिए डाला क्योंकि लोग जो है ना, ये बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि लोगों ने अब तक क्यों नहीं खुद सोचा कि आप पूछा नहीं मुझसे कि आपका फेवरेट फल क्या है। तो मुझे लगा कि मेरे को खुद बताना पड़ रहा है, इसलिए वो इमोजी मैंने डाला था इसमें। बिहार के बारे में आप शराबबंदी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, आपकी जो कविताएं हैं वो चर्चा में रहती, कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, देखिए, बिहार के बारे में सबसे अच्छा तो ये है कि बिहार बहुत तेज़ी से बदल रहा है जी। और बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें हो रही है। मैं अगर वैसे कुछ सकारात्मक चीज़ें बताऊं, जैसे यहाँ मैं आज पटना में हूँ, और पटना में आप जो है अगर चले जाएं गांधी मॉल, इतना अच्छा मॉल आपको दोस्तों दिल्ली में भी नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, उसका दिल्ली में भी नहीं मिलेगा? ऐसा क्यों? एक प्रोडक्ट को लेकर के पूरे के पूरे 5-6 फ्लोर तक को बनाना, और फिर उसको मतलब वहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ देना, और खादी जो हमारा एक स्वदेशी है और पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, वो वहाँ जी वहाँ से निकल के वो रास्ता जाएगा। तो निश्चित तौर से आप मान करके चलिए कि और अभी मैं मरीन ड्राइव से होकर के आ रहा था, बस मुझे ये लगा कि यार इसका नाम कुछ जो है ना बिहारीपन पे होना चाहिए। मरीन ड्राइव, उसको मुंबई से कंपेयर कर दिया लोगों ने। हाँ, मुंबई का जैसा कुछ बिहारीपन पे उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना लगे कि हमने उनका इम्पोर्ट कर लिया यहाँ पे, है ना। हाँ। तो मतलब बिहार का टैलेंट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। पूरी दुनिया जो है, आज हम यहाँ पे इम्पैक्ट कॉलेज के प्रोग्राम में आए हैं, और यहाँ से बच्चे बड़े होकर के अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के अभाव में बाहर चले जाएंगे। वो पढ़ेंगे तो यहाँ, लेकिन वो अपनी सेवाएं कोई बेंगलुरु में देगा, कोई दिल्ली में देगा, कोई हैदराबाद में, और कोई विदेश में। तो बिहार के बारे में बस यही है कि यहीं की प्रतिभा को अगर यहीं पर काम मिले, यहीं पर काम मिले तो कितना बेहतर होगा। ये तो धन्य है आप लोग जो यहाँ पे ये मीडिया हाउस चला रहे हैं, नहीं तो कितना कठिन है यहाँ पे रह करके चलाना, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। महिलाओं के साथ आपकी बड़ी मतलब अच्छे अच्छे पिक्चर्स आते हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छे कैप्शंस लिखते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग, मतलब
ऐसा नहीं है, ध्यान भटक तो नहीं जाता है कि भाई कहीं आसपास में कुछ? नहीं, आज तो आपके साथ डालूंगा। आज मेरे साथ, मतलब मैं क्या बोलूँ सर? नहीं, कुछ नहीं, आप देखिएगा मैं क्या डालूंगा। चलिए, इंतज़ार रहेगा आपके पोस्ट का। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनको क्या आपकी तरफ से मैसेज होगा? देखिए, सबको जो सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बस अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, हंसने के लिए तैयार हो जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में कुछ पल अपने लिए होने चाहिए, कुछ पल हंसी के लिए होने चाहिए, कुछ पल खुशी के लिए होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि हम लोगों ने जीवन को एक मशीन बना करके रख दिया है। ये तो भला हो, यहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स के लिए इम्पैक्ट कॉलेज एक फेस्ट आयोजित कर रहा है, आगाज़ 2023, जिसमें सिंगर भी आए हैं और मेरे साथ में नीलोत्पल मृणाल भी, एक अच्छे कवि आप सब जानते हैं, और मैं हूँ, और तमाम बच्चों की अपनी अपनी परफॉर्मेंस हो रही है। तो अब पढ़ाई लिखाई के साथ में क्या पता कौन सा टैलेंट किसके भीतर से कब जाग जाए। ऐसा थोड़ी होता है कि जो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं वो भी किसी न किसी इंस्टीट्यूट से निकले होते हैं और उनको कहीं ना कहीं मौका मिला हुआ होता है। तो बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जस्ट रेडी टू रॉक। ओके, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। सर की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।